तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर. ओके, देयर इज अ सर्कुलर लैक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर. ड्यू टू विंड, a towel from a terrace on a nearby building fell into the garden. Then find the probability of the event that it fell in the lake. देखो क्या है यहाँ पर. देखो सबसे पहली बात तो ये बता दें, ये ऐसा अनोखा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया. ये प्रोबेबिलिटी में तो आना ही नहीं चाहिए, है ना. ये क्वेश्चन आपको क्या लगेगा कि अरे ज्योमेट्री का ये इस तरह के क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन एंड सर्कुलर क्या बोला गया है आपको, सर्कुलर लैक. तो रेक्टेंगल और सर्कल यहाँ पर कहाँ से आ गए, ये आपको लगेगा, है ना. बहुत अजीब सा क्वेश्चन लगेगा. ये है थोड़ा, ये बहुत अलग हटके है. आप जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ना, उस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस है, उससे बहुत अलग हटके है. आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. जो सैम्पल स्पेस निकलता है, अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लैक. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है मतलब सैम्पल स्पेस वाला ही होगा. ठीक है, सैम्पल स्पेस निकलेगा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस निकलेगा, जितने भी सैम्पल पॉइंट्स वो निकलेगा, इवेंट भी होगा और उसके बाद ही तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी. मतलब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत अलग टाइप का है. देखो क्या कहता है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 एंड 50 मीटर. ओके, आपसे क्या बोला जा रहा है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो 77 मीटर क्या है, जिसकी लेंथ है, और उसकी ब्रेथ क्या है, 50 मीटर. क्लियर है. अब देखो क्या है, देयर इज अ सर्कुलर लैक इन द गार्डन. ठीक है, एक सर्कुलर लैक है गार्डन में, हैविंग डायमीटर 14 मीटर. ये देखो 14 मीटर हमने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे. इसकी जो डायमीटर, अब ये डायमीटर किसको बोलते हैं, पता होगा डायमीटर किसको बोलते हैं. डायमीटर एक टाइप ऑफ कॉर्ड है जो कि सर्कल को क्या करते हैं, सर्कल के सेंटर से होकर के दूसरे पार्ट में जाके टच करता है. और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. क्लियर है. तो ये डायमीटर, और क्या बोल सकते हैं इसको, जो 2 रेडियस को मिलकर के बना हुआ है ना. रेडियस मतलब ये सेंटर से यहाँ तक जो लाइन आती है वो रेडियस कहलाता है ना. तो इधर भी तो एक लाइन जा रही, तो 2 रेडियस से मिलकर के बन गया डायमीटर. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया. तो देखो अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, डायमीटर हो गया. अब देखो, ड्यू टू विंड, हवा चलने के कारण, अ टॉवल फ्रॉम अ टेरेस पे ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग. ठीक है, ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन. मतलब वहीं आसपास कहीं, इधर आसपास कहीं तो भी बिल्डिंग है ना, कहीं तो भी इसके आसपास में ऐसी बिल्डिंग है, जो भी हो. चलो ये बिल्डिंग अब कैसे बनाते हो आप, ये खिड़की है, ये जो भी हो, चलो हमने इस तरह से बना दिया. ओके, तो ये जो बिल्डिंग है ना, क्या बोला जा रहा है, ड्यू टू विंड और टॉवल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग. आसपास कहीं तो भी बिल्डिंग है, वहाँ की टेरेस पे क्या हो रहा था, टॉवल सूख रहा था, फेल इनटू द गार्डन. वो आके हवा के कारण उड़ के आया और रेक्टेंगुलर गार्डन में क्या हो गया, गिर गया. ठीक है, सामने वाला क्या पिनअप नहीं कर सकता था. पता है बिल्डिंग में से नीचे गिरता है, हर किसी को पिनअप करना चाहिए भाई. किसी के घर में चला जाए, कहीं चला जाए, और क्यों ऐसा उसने पिनअप नहीं किया. अगर पिनअप करता था तो आज इतना बड़ा हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता था. आपके मन में यही आ रहा होगा, मेरे मन में वैसे ही आया था, है ना. उसने उड़ा दिया, उड़ गया. उड़ने के बाद क्या हुआ, वो रेक्टेंगुलर गार्डन में आकर के गिर गया. बैठा होगा वहाँ पे कोई तो भी मैथमेटिशियन बैठे होंगे, उन्होंने क्या किया, उस पर एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया. तो ये ऐसा होता है जज्बा. ठीक है, तो देखो विंड के कारण क्या हुआ, वो टॉवेल जो है टेरेस से नियर बाय बिल्डिंग में जो भी टेरेस था, जहाँ से भी है, वहाँ से टॉवेल गिर के गार्डन में आके गिर गया. ठीक है, गार्डन में आके गिर गया. ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लैक. तो आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. अब देखो यहाँ पे इवेंट है ना, क्या इवेंट बोल रहा है, दैट इट फेल इन द लैक. वो उस लैक में गिरेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. लैक मतलब ये इस लैक में गिरने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपको फाइंड करना है. क्लियर है. अब देखो रैंडमली कहीं भी गिरा है, पहले ध्यान दो, रैंडमली कहीं भी गिरा है मतलब क्या बता रहा है, वो रेक्टेंगल गार्डन के ऊपर गिरा है ना. तो वो यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है. बहुत ज़्यादा हवा चली होगी तो और कॉर्नर में जाके गिर गया होगा. कोई पॉसिबिलिटीज़ है, इसके अंदर भी आ सकता है, इसके साइड में भी आ सकता है, कहीं भी गिर सकता है. ठीक है, मतलब इसके जो आउटकम्स बोलते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आप निकाल सकते हो क्या. ऑल पॉसिबल आउटकम्स आप निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते. क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो कहीं पे भी गिरा है. अब हमको क्या, टॉवेल का कैसे हम पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो हम सैम्पल स्पेस फिर कैसे लिखेंगे, सैम्पल स्पेस में सेट कैसे बनाएंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स के सेट कैसे बनाएंगे, पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, तो देखो मतलब ये देखो, ये इतना पोर्शन, ये पूरे पोर्शन में से कहीं पे भी आके वो गिरा होगा, कहीं पे भी आके गिरा होगा. ठीक है, तो ये पूरा क्या है, यहाँ पे ये इस एरिया में गिरा होगा, ऐसा बोलते हैं ना, है ना. गार्डन के उस एरिया, गार्डन का जो एरिया है वहाँ पे कहीं भी गिरा होगा. मतलब हमको रेक्टेंगल
का क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो हमको मतलब फिर वो टॉवेल कहाँ पे गिरा वो मिल जाएगा सैंपल पॉइंट। ये इस एरिया में कहीं पे भी गिरा है तो वो उसका क्या हो गया, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर कैसे लिखना है वो बताते हैं आपको। ठीक है, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करें। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, हाँ तो क्या है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, 77 मीटर। ठीक है, एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ओके कितना है, 50 मीटर। ये 77 और ये 50, देखो लिखा है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 एंड 50 मीटर। ठीक है, 77 मीटर और 50 मीटर। क्लियर हो गया? तो ये दो चीज़ हमको मिल गई। अब इससे हमको क्या करना है, अभी हमको इसी का ही काम है, क्या करना है, इससे आपको क्या निकालना है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करेंगे, कर सकते हो क्या, है क्या पॉसिबिलिटीज़ कि टॉवेल तो कहीं पे भी गिर सकता है ना, उसके कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं है, इम्पॉसिबल। हम नहीं बता सकते कि वो कहाँ पे जाके गिर सकता है, इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर एस सैंपल लिख लो इसको, सैंपल स्पेस जिसको कि एस से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? तो सैंपल स्पेस क्या लिखोगे आप, सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट में लिखो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब हमको क्या चाहिए, एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ एस चाहिए, तो बस यहाँ पे हमको क्या करना है, एन ऑफ एस। देखो सैंपल स्पेस आपको ऐसे तो नहीं लिख सकते, बस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन मतलब क्या, ऑल पॉसिबल क्या है, यहाँ कहीं पे भी गिर सकता है ना, तो ये क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कहलाएंगे। ये इतने सारे पूरे पॉसिबल आउटकम्स है, तो इस एरिया में कहीं पे भी, इस गार्डन के, रेक्टेंगुलर गार्डन के किसी भी एरिया में किसी भी पोर्शन पे जाके गिरेगा। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन करली ब्रैकेट के अंदर निकला। अब करली ब्रैकेट को हटा के सीधे इसे सिंपल वे में लिख दो, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, चलो तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या है आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्लियर है? चलो लेंथ कितनी मिली आपको, 77 मीटर एंड ब्रेड्थ 50 मीटर। बार बार मीटर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में कर सकते हो। सीन हो रहा क्या आपको, दिख रहा क्या, बस यहीं तक की पॉसिबिलिटीज है दिखने की। चलो 77 इंटू 50 तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, देखो हम बता रहे हैं, आपको तो नहीं दिख पाएगा शायद, फिर बताते हैं। 3850 स्क्वायर मीटर, 3850 स्क्वायर मीटर। ओके, थोड़ा सा वीडियो ठीक करते हैं। हाँ अब शायद पॉसिबिलिटी है आपको दिखने की। ओके, दिख रहा ना, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा अभी क्या निकला, हमारा एन ऑफ एस निकल के आया। 3850 स्क्वायर मीटर हमारा क्या निकल के आया, एन ऑफ एस निकल के आ गया। क्लियर है? अब चलिए, अब हमको कहाँ जाना है, अब गाड़ी किधर दौड़ाना है, एन ऑफ एस निकल के आ गया। अब हम किस में चलेंगे, इवेंट में चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा निकल गया 77 मीटर एंड 50 मीटर का जो है हमने क्या निकाल लिया, एन ऑफ एस निकाल लिया। अब मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आपका मिल गया 3850 स्क्वायर मीटर। क्लियर है? कंप्लीट हुआ क्या सर? अब देखो हमारे पास एक इवेंट है, देखो क्या इवेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। क्या है, इट फेल इन द लेक, टॉवेल फेल इन द लेक। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, टॉवेल इस रेक्टेंगुलर इस सर्कुलर गार्डन पे, सर्कुलर लेक पे गिरेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या करेंगे, इवेंट ए। तो अभी ना इसका काम कंप्लीट हो गया आपका, ये जो एरिया वाला काम था ना, ये कंप्लीट हो गया। अब हमको किस में चलना है, सिर्फ और सिर्फ ये सर्कुलर पोर्शन पे चलना है। क्लियर है? इसे हम रब कर देते हैं, सिर्फ फिर सर्कुलर पोर्शन पे चलना है। अब देखो आपसे क्या कहा हमने, जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर से ही क्या निकल के आता है,
इवेंट निकल के आते हैं, ठीक है। सर्कुलर पोर्शन के अंदर से ही, रेक्टेंगुलर पोर्शन के, क्या बोल रहे हैं हम, सैंपल स्पेस के अंदर से ही क्या निकल के आता है, इवेंट निकल के आता है, ठीक है। तो आपका सैंपल स्पेस अभी क्या हुआ, सैंपल स्पेस में ये हमने इसको फाइंड किया, इसके अंदर से ही ये निकल के आएगा, ठीक। इसके अंदर से ही आपका ये निकल के आएगा क्या, सर्कुलर जो आपका लेक है कि वहाँ पर ये जो टॉवेल गिरा उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर से ही निकल के आएगा ना। हमने ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन लिखे है ना, तो अभी हम क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं भी गिरा तो एरिया ऑफ सर्कल या सर्कुलर लेक जो भी लिखो। तो अभी एरिया ऑफ सर्कुलर लेक कहाँ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर ही तो है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर ही है। तो चलो लेट इवेंट ए, अब हम इसको इवेंट ए सपोज ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट इवेंट ए, अब इवेंट ए में हमको क्या लिखना है, टॉवेल फेल इन अ सर्कुलर लेक, ओके, टॉवेल फेल इन अ, इसे रब करते हैं, सर्कुलर लेक, ओके। ये हमारा इवेंट है, टॉवेल फेल इन अ सर्कुलर लेक। तो देयरफॉर इवेंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या निकलेगा, टॉवेल फेल इन अ सर्कुलर लेक बोल रहा है आपको, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या निकलेगा, आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कुलर लेक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में एरिया ऑफ सर्कुलर लेक, ओके। अब तो फिर हमारा एन ऑफ ए, एंड एन ऑफ ए क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट हटा दो, एरिया ऑफ सर्कुलर लेक, एरिया ऑफ सर्कुलर लेक, ओके। चलिए एरिया ऑफ सर्कुलर लेक क्या है आपका, पाई आर स्क्वेयर, फॉर्मूला पता है, याद रहना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का ही फॉर्मूला है ना, हम सर्कुलर बोलते हैं इसको। ये आपको आई का नहीं दिख रहा है क्या, ओके, पाई आर स्क्वेयर। तब पाई की वैल्यू तो आपको पता है ना, 22/7, ये पाई की वैल्यू पता है। अब आर तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, आर स्क्वायर, आर तो गिवन ही नहीं है, फिर हम कैसे लिखेंगे, आर गिवन नहीं है बट आपको डायमीटर तो गिवन है 14 मीटर, ठीक है। तो ये जो डायमीटर, हमने क्या बोला डायमीटर के बारे में, अभी क्या बताया था आपको कि 2 रेडियस को मिला करके एक डायमीटर बनता है ना, 2 रेडियस को मिला के एक डायमीटर बनता है, मतलब डायमीटर का हाफ कर दो तो एक रेडियस निकल के आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको ना, ये जो आर स्क्वायर का जो रेडियस जो हमको निकालना है, तो उसको हमको किस में करना पड़ेगा, ब्रैकेट में, इसमें। तो देखो पहले हम निकालते हैं यहाँ साइड में क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू कितना मिला यहाँ पे, डायमीटर इज इक्वल टू 14 मीटर, ठीक है। डायमीटर आपको कितना मिला है, 14 मीटर मिला है। अब आपको इसका रेडियस निकालना है ना, रेडियस निकालना है। तो क्या करोगे, रेडियस का फॉर्मूला तो पता है कि नहीं पता है, अब भी बताया ना हमने आपको, रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। तो डायमीटर आपका 14 है, 14/2 है ना, 14 इज इक्वल टू 7। क्या निकल के आया, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर। मीटर लिखना है हमको, मीटर में है तो मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो ये रेडियस निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, ब्रैकेट में करेंगे तो 7 स्क्वायर लिख देंगे, क्लियर है। जो है वो आपको एज इट इज लिखना है। अब देखो इसको 2 तरीके से भी कर सकते हो और सिंपल हम बताते हैं। देखो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 7 सा 49 होता है, 7 1 सा 7, 7 7 सा 49, ठीक है। एंड 22 7 से कितना होता है, 154 स्क्वायर मीटर, क्लियर है। याद रखना एरिया कभी भी स्क्वायर मीटर में निकलता है, पता है ना आपको, स्क्वायर में निकलता है। जब सिंगल रहता है लेंथ और ब्रीथ ये सब आपका मीटर में रहेगा, मीटर या सेंटीमीटर में रहेगा। लेकिन जब आपका एरिया निकल के आता है तो या तो वो स्क्वायर मीटर होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर किलोमीटर, जो भी हो सब में स्क्वायर लगता है। अब देखो ये हमने आपको बताया कि इस तरह से करोगे, नहीं तो आपको क्या कर सकते हो, और आपकी मर्जी कि देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 2 टाइम्स आप 7 लिख सकते हो। तो एक एक कटेगा तो एक 7 तो वैसे ही रह जाएगा, मतलब एक ही है। आपको क्या करना है, डिपेंड आप पे, ठीक है। तो 154 स्क्वायर मीटर क्या निकला, एन ऑफ ए, ठीक है। एन ऑफ ए क्या निकल के आया, 154 स्क्वायर मीटर। अब आपका ये एन ऑफ एस क्या निकला, 3850 मीटर, क्लियर है। तो ये 2 चीज़ मिल गई इजीली। फिर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, किसकी, इस इवेंट ए की, है ना। इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करना है कि टॉवेल फेल इन द लेक, प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी संभावना है कि ये जो टॉवेल है यहाँ पर गिरेगा, उसके गिरने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, बस हमको फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर,
नाउ P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लो, N ऑफ A अपॉन में N ऑफ S इज इक्वल टू कितना है, N ऑफ A आपका 154 है, N ऑफ S 3850। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सीधे सीधे ना हम क्या करने वाले, देखो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। लेकिन अभी क्या करना, देखो 154 में आपका के टेबल में शायद आ सकता है, ऐसा करके आप देख तो सकते हो ना। तो 154 3 एक बार करके देखो, 154 3 462, मतलब ज़्यादा आ रहा है, मतलब हमको क्या करना चाहिए, 2 से करना है। चलो तो 2 से करके देखते हैं, 2 से करेंगे तो 2 4 8, 2 5 10, देन 2 1 2 308। ओके, 2 टाइम्स में 308 आ गया। ओके, तो हमने क्या किया, माइनस करेंगे तो 15 में से 8 गया, 7 बचा, कर 1 कैरी, ये 7, ये आपका कट गया 0, तो 770। अब ये देखो पीछे में जो 0 है ना, 4 के टेबल में ऐसा कौन सा मतलब कितने बार में उसको आप 4 के टेबल से काउंट करोगे कि पीछे में 0 आना चाहिए, करो वाला, 4 4 से 64, 5 से 20 होता है। तो एक बार 154 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। कैसे दिमाग लगाना चाहिए, कभी भी ध्यान रखो, ये पीछे में 0 है तो यहाँ पे हमारा 0 आना चाहिए। 4 5 से 20 हो गया, देन 5 5 से 25 27, 5 1 से 5 6 7 आ गया, देखिए 770 कट गया, ये पूरा 0 0 आ गया। मतलब आपका आंसर क्या आएगा, 154 1 सा एंड 154 25 सा, 1/25। इसको हटाते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 154 यहाँ लिख रहे हैं, आपको करना होगा तो देख लेना, ठीक है। तो 1/25 क्या निकल के आई, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू 1/25। ओके, तो आंसर में क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे आंसर में, आंसर में लिखेंगे, आंसर कैसे लिखोगे, हाँ, प्रोबेबिलिटी of the event, probability of the event is 1/25, ठीक है, 1/25 that tau will fail in the lake, फेल इन द लैक। हो गया कंप्लीट, और 1/25 को आप इनबॉक्स कर लो, कंप्लीट, है ना। बहुत अलग तरह का क्वेश्चन है ना, समझ में आया कि नहीं, इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको देखने से इसको माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। ये थोड़ा अलग टाइप, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। ये कहाँ यहाँ पर एरिया ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकालने के लिए दे दिया, ये प्रोबेबिलिटी में कैसे आ गया, इसका सैंपल स्पेस कैसे निकाला हमने, इसका इवेंट कैसे फाइंड किया, तो ये सब कुछ है पूरा अच्छा क्वेश्चन ये। लेकिन ये बहुत IMP, प्लीज़ इसको पूरा आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो।